लंबे समय तक बैठे रहने या डेस्क जॉब आजकल बहुत कॉमन है। उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, जैसे शोल्डर की स्टिफनेस बढ़ जाती है, आप काम करते हैं आपका हम निकल जाता है, आपकी लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी हैं आपके लिए जो आप सिर्फ सिटिंग करके ही अपनी बैक को, अपनी शोल्डर की स्टिफनेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं, या इनको ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप बैठे बैठे अपनी बॉडी में ट्विस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मैं एक चेयर में बैठी हुई हूँ, सो आपको यहाँ किसी एक तरफ बॉडी को शिफ्ट करते हुए श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्ट करना होगा। दूसरी तरफ सेम चीज हम करेंगे। यहीं पर एक और एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी चेयर को इस तरीके से रखते हुए, अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए आप थोड़ी देर के लिए बने रहिए। इसी पोजीशन में जितना हो सकता है आप ब्रीथ इन करेंगे और उससे एक्स्ट्रा ट्राई करेंगे कि आप एक्सेल करें और आपका जो थोरेसिक वाला पोर्शन है वो पूरा बाहर की तरफ जाए। इससे क्या होता है, स्पाइन में जो स्टिफनेस होती है वो काफी हद तक आपका रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं अपने कंधों की, क्योंकि इस तरीके से आप बैठे हुए हैं, आपके शोल्डर का झुकाव जो है नीचे की तरफ ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से किसी एक हाथ में या दोनों हाथों में आपके स्टिफनेस हो जाती है। यहाँ पे सर्विकल का प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो जाता है इस सिचुएशन में। सो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कुछ बेसिक से स्ट्रेचेस हैं, जैसे मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ। एक सिंगल हैंड को आप सीधा अपोजिट साइड रखते हुए उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आपके शोल्डर की जॉइंट्स के मोबिलिटी के लिए या सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे स्ट्रेचेस हैं। अगर आप पहले ही प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो लंबी नहीं होंगी। हम क्या करते हैं, चीजों को अवॉइड करते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो लंबे समय तक चले जाते हैं, उसके बाद उनको रिलीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को पहले ही कुछ छोटे एक्सरसाइज के साथ रिलीज कर लीजिए। दूसरा है इसमें शोल्डर रोटेशन, जो आप आराम से अपनी डेस्क पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा आपको अपनी जितनी हो सके अपने शोल्डर को पीछे की तरफ शिफ्ट रखते हुए देन एक्सलेशन के साथ इसको लेके जाना है। और जब आप फ्रंट करेंगे तो आप अपनी एल्बो को ज्वाइन करते हुए, ब्रीद इन करते हुए, तब इनको एक्सेल कीजिए, पूरा रोटेट कीजिए। इसी चीज को आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। ब्रीदिंग के साथ अगर आप इन स्ट्रेचेस को करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी जाएगी, और एक्सलेशन के साथ आप जानते ही हैं आपके जो डिटॉक्सिकेशन है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी से बाहर की तरफ आएगा और बॉडी काफी हद तक रिलीफ महसूस करती है। अब चूंकि लंबे समय तक गर्दन को झुकाए रखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली बॉडी झुक ही जाती है लंबे समय तक बैठे रहने से। तो आप यहाँ पर अपनी नेक के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर साइड स्ट्रेचेस जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छा है, कंधों की सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप सर्विकल से परेशान हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी एक साइड, मैं जैसे लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ अपनी गर्दन को, अपोजिट हैंड से मैं स्ट्रेच करूंगी अपनी नेक को। यहाँ पर अपना कान और कंधा एक लाइन में, अलाइनमेंट आपका सही होना चाहिए, कान और कंधा एक लाइन में रखिए, श्वास को छोड़ते हुए साइड को स्ट्रेच कीजिए, कुछ सेकंड तक ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए एंड देन साइड को चेंज कीजिए। ये काफी हद तक आपकी नेक की सर्कुलेशन को बढ़िया रखेंगी और आपको काफी रिलीफ मिलेगा। एक बार ट्राई करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा मुझे। अब क्योंकि लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से आपके नितंबों में भी पेन आ सकता है, होता ही है। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं, ड्राइविंग भी आपको करनी है, ऑफिस में भी क्योंकि बैठने का सिटिंग वाला वर्क आपका ज्यादा है, तो आपके नितंबों में या एक पॉइंट पर आपके नस में पेन होना शुरू हो जाता है और वो लेग में आना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अपने राइट वाले लेग को लेफ्ट लेग की थाई के ऊपर रख रही हूँ, इसके बाद अब आपको हल्का फॉरवर्ड झुकते हुए नीचे अपने दोनों पैरों के एंगल को भी कैच कर सकते हैं आप, और दोनों हाथों को, अपने पाम को ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से इसका जो स्ट्रेच आता है वो आपकी ठीक आपके नितंब के मसल पे आता है। अब ये मसल क्योंकि स्ट्रेस है, झुकने की वजह से उनमें हल्का स्ट्रेच आता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज का काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है एंड आपको पेनफुल नहीं होगा और आपकी ये प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ब्रेक तो आपको मिलता ही होगा।
तो ब्रेक के टाइम पे आप इस स्ट्रेच को कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये आपके थोरेसिक पे भी काम करेगा, आपके लंबर पे भी काम करेगा, आपके शोल्डर, आपके पैरों में जो लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से जो सुन्नपन आता है या पेन आता है, उन सारी चीजों को आपको एक ही स्ट्रेच आपका कंप्लीट कर देगा। सो करना कैसे है आपको इस तरीके से देख लीजिए एक बार। आप अपने पैरों में दोनों कंधों के बराबर तक का गैप रखेंगे, हाथ अपने डेस्क पर इस तरीके से आप आराम से ड्रॉप कर लीजिए। उसके बाद श्वास को सिर्फ एक्सेल करते हुए आपको अपनी हिप को पीछे की तरफ, अपनी बैक को नीचे की तरफ और अपनी बॉडी को भी नीचे की तरफ लेके जाना होगा, श्वास को छोड़ते हुए। यहीं पर ही, क्योंकि मेरे शोल्डर पे भी है, मेरे थोरेसिक पे भी है, मेरे लंबर पे भी स्ट्रेच है, इवन मेरे जो काब है, मेरे हैमस्ट्रिंग है, पूरे में मेरा स्ट्रेच बना हुआ है। अब इन्हीं स्ट्रेचेस में आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज का काम हो रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज आपकी मसल होंगी तो उसमें सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होगा, आपके पेन में आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हमारा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हमारी बॉडी में भी कई बार ऐसी स्टिफनेस आ जाती है, तो हम भी इन्हीं छोटी चीजों से अपनी बॉडी को रिलीज कर लेते हैं। तो एक बार आप भी इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बढ़िया वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।